बीती 16 जनवरी को सैफ अली खान के घर में रात 2 से 2:30 बजे के बीच एक चोर ने चाकू से उन पर हमला किया और भाग गया। इसके बाद घायल सैफ अली खान को सेव करने के लिए ऑटो में बिठा के सेफली लीलावती हॉस्पिटल पहुंचाया गया। ये पूरा स्टेटमेंट खान फैमिली की तरफ से पुलिस को दिया गया, जो कि बिल्कुल गलत है। क्या बात कर रहे हैं? जी हाँ, ये चोर का घर में आना, सेफ की पीठ में चाकू घुसाना, सेफ को ऑटो में बिठा के हॉस्पिटल लेके जाना, ये पूरा का पूरा प्री प्लान किया हुआ दिखावा है। वीडियो में एंड तक बने रहना। ऐसी 3 चीजें बताऊंगा और सवाल उठाऊंगा कि आपको यकीन हो जाएगा कि ये कोई अटैक नहीं है, बल्कि एक आर्ट है। आर्ट है, आर्ट। वैसे कमाल की बात है यार। बताओ, सेफ इज नॉट सेफ एंड इफ सेफ इज नॉट सेफ देन हाउ कैन वी विल बी सेफ? बट इट्स गुड टू हियर दैट हिज फैमिली इज सेफ, सो सेफ बी सेफ। वेल, इससे पहले कि हम इस मनगढ़ंत कहानी के परखच्चे उड़ाएं, उससे पहले आप इस बिल्डिंग के स्ट्रक्चर को समझ लीजिए। सतगुरु शरण नाम के इस अपार्टमेंट में 12 फ्लोर की ये बिल्डिंग है। बिल्डिंग में ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर आने के लिए हर फ्लोर के ओनर की अपनी एक पर्सनल लिफ्ट है, जो सीधा उनके घर में खुलती है। इसी के साथ बिल्डिंग के पिछले हिस्से में एक इमरजेंसी फायर एग्जिट वे है। बिल्डिंग के 12वें फ्लोर पर सैफ अली खान, करीना कपूर और अपने 2 बच्चे तैमूर और जहांगीर के साथ रहते हैं। वहीं इसके निचले फ्लोर पर इब्राहिम और सारा अली खान रहते हैं। वेल, इस पूरे फर्जी हादसे को लेकर खान फैमिली और पुलिस के द्वारा जो कहानी बताई जा रही है वो सुनने में किसी क्राइम थ्रिलर मूवी की लग रही है ना। लेकिन हमारा काम है उस कहानी पर सवाल उठाना, ना कि सुनी सुनाई बातों में आना। पहला सवाल तो ये कि चोर नीचे के सारे फ्लोर छोड़ के सीधा टॉप फ्लोर पर ही क्यों गया, जहां बचते हुए जाना और चोरी करके वापस आना दोनों ही डबल रिस्की था। फायर एग्जिट वाले रास्ते से चोर ऊपर गया, जहां जाते टाइम वो अपना मुंह छुपा रहा है, लेकिन आते टाइम वो खुलेआम अपना फेस दिखा रहा है। आखिर क्यों? दूसरा सवाल, इन सब ने मिलकर चोर को पकड़ा और बंद कर दिया। अब बंद करने के बाद ना तो इन्होंने पुलिस को इन्फॉर्म किया, ना बिल्डिंग की सिक्योरिटी को बुलाया, और सैफ अली खान जो चाकू लगने से काफी ज्यादा घायल थे, उनको इमीडिएटली उसी वक्त हॉस्पिटल भी नहीं पहुंचाया। पूछो मुझे ये बात कैसे पता? कैसे? क्योंकि चोर को बंद करने के करीब 10 मिनट बाद ये उसका दरवाजा खोलते हैं। चोर भाग चुका है। सीसीटीवी फुटेज में उसके भागने का टाइम रिकॉर्ड हुआ है 2:33, और ये लोग सेफ को हॉस्पिटल लेके गए हैं 2:45 बजे के बाद, अकॉर्डिंग टू ऑटो ड्राइवर। हाँ, 2:45-3 बजे का टाइम होगा। हाँ। तो उतना ये टाइमिंग ट्रैफिक नहीं था। वाह, चाकू लगने के बाद 20 से 25 मिनट तक ये लोग घर से निकले ही नहीं। क्यों भाई? नवाब साहब के खून से क्या होली के गुब्बारे भर रहे थे? तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट सवाल कि ये लोग अपनी कार की बजाय ऑटो रिक्शा से क्यों गए? किसी भी इंसान के लिए अपनी गाड़ी से कहीं पर पहुंचना इज द इजी एंड क्विक वे, बजाय इसके कि वो बिल्डिंग से नीचे आए, बाहर जाए, बाहर से ऑटो बुला के लाए, फिर उसमें विक्टिम को बिठाए और फिर लेके जाए। चलो एक बार को एडवांटेज के लिए ये मान लेते हैं कि सैफ ने न्यू एडवांस ऑटोमेटिक इलेक्ट्रिक कार ली थी, जो कि इब्राहिम को चलानी नहीं आती थी। लेकिन इब्राहिम की खुद की कार कहाँ है? क्या पूरे खानदान के पास एक ही कार है? ये मिडिल क्लास बनने का गहना जब तक सारा ने पहना था ठीक था। इस कहानी में ये सूट नहीं कर रहा है नवाब साहब, अल्लाह की कसम। और एक मिनट, ये सारा की कार कहाँ थी? हे, कुछ खबर है? तुम्हारी गाड़ी कहाँ है? गैराज में। इतना बड़ा परिवार, लेट मी करेक्ट, इतना बड़ा रईस परिवार और पूरे परिवार में बस एक कार। बात कुछ हजम नहीं हुई यार। नो 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 नो, वी कैन नॉट डाइजेस्ट इट। कार से ये लोग इसलिए नहीं गए क्योंकि इन्हें एक रैंडम ऑटो वाले को विटनेस बनाना था अपनी खून से लथपथ बॉडी का। और मेरे इतनी श्योरिटी से इस बात को बोलने का जवाब आपको चौथे सवाल में मिलेगा। चौथा सवाल है कि करीना कहाँ पर थी? अपनी पोस्ट के मुताबिक अगर तो वो नाइट आउट पर थी तो बहुत सही, लेकिन अगर वो घर पर ही थी तो सैफ के साथ हॉस्पिटल क्यों नहीं गई? चलो ये लोग सेलिब्रिटीज हैं तो एक और एडवांटेज लेते हुए मान लेते हैं कि करीना घर पर नहीं थी, लेकिन व्हाट अबाउट सारा? वो तो घर पर ही थी। एक आदमी जिसको चाकू से स्टैब कर दिया गया, जख्मी है, खून बह रहा है, उसकी जवान बेटी उसके साथ जाने की बजाय 5-6 साल के बच्चे को साथ में भेज देती है। हालांकि इब्राहिम सैफ अली खान के साथ में था, लेकिन ऐसी सिचुएशन में बड़ी बेटी के साथ जाने की बजाय वो मटर के दाने जितना बच्चा साथ में क्या कर रहा है? ओके गाइस, यू टेल मी वन थिंग, आपके घर में किसी को चाकू से मारा जाए तो आपके घर में जो बड़े लोग अवेलेबल हैं वो साथ में जाएंगे या किसी बच्चे को साथ में लटकाएंगे?
वो बच्चा इसीलिए साथ में था क्योंकि सिचुएशन क्रिटिकल थी ही नहीं। यही वजह है कि ये लोग शांति से ऑटो में बैठ के गए, ना कोई बातचीत हुई और ना ही किसी तरह का पैनिक। सो द कंक्लूजन इज कि ये जो कुछ भी हुआ है ये अटैक नहीं है, बिल्कुल नहीं है। पब्लिसिटी स्टंट ये हो नहीं सकता। हाँ, एक बार को ये हरकत अर्जुन कपूर ने की होती तो मान भी लेते, लेकिन नहीं। तो क्या इसका इल्जाम लॉरेंस बिश्नोई पर डाल दें? पता नहीं ऐसे डेंजरस सिचुएशन में मैं ऑटोमेटिकली आगे कैसे आ जाता हूँ। मुमकिन है किसी खास वजह को छिपाने के लिए ये सारा ड्रामा दिखाया जा रहा है। हालांकि वजह बता पाना मुश्किल है, लेकिन इसके तार जुड़े हो सकते हैं करीना के नाइट आउट से, इब्राहिम के शाउट आउट से या फिर सारा के पाउट से।